हेलो, आज हम एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसका नोमेनक्लेचर और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एल्केन्स के। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एल्केन्स जो होते हैं सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं। ठीक है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे और उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, जिसमें n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। एल्केन्स जो है सैचुरेटेड होते हैं क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एल्केन्स में दो बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन। इस हाइड्रोकार्बन्स को हम इनर्ट भी कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी रिएक्शन नहीं करते। इसको पैराफिन्स भी कह सकते हैं। जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसमें एक ही कार्बन है। इथेन के स्ट्रक्चर में 2 कार्बन है। प्रोपेन के स्ट्रक्चर में 3 कार्बन। अब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे एल्केन्स का। जो शुरू के 4 मेंबर्स हैं एल्केन्स के, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, उनको कॉमन नाम से बोला जाता है। और नाम से पहले हम एन जब लगाते हैं जब कार्बन जो है 1 कंटिन्यूस चेन में होता है, जैसे एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, जो कंटिन्यूस चेन में होता है। और आइसो प्रीफिक्स जब लगाया जाता है जब सेकंड लास्ट कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं। और एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है अगर हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है ना। और नियो कब लगाया जाता है? भाई नोमेनक्लेचर जब करते हैं एल्केन्स की, नियो जब लगाया जाता है जब सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं। ठीक है, आप इसमें इस एग्जांपल में देखिए, नियो हेक्सेन में सेकंड लास्ट कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप है। अब हम इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। भाई एल्केन्स का जो नोमेनक्लेचर होता है उसमें IUPAC सिस्टम फॉलो किया जाता है। IUPAC सिस्टम क्या कहता है कि सबसे पहले सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट करें। ठीक है, फिर जो सबसे लंबी चेन हमने सेलेक्ट करी है उसको नंबर दें, और जो सबसे लंबी चेन है उसे कहते हैं पेरेंट चेन, और उसके साथ जो भी ग्रुप जुड़ा होता है उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट को नंबर दें। ठीक है ना। फिर जो लंबी चेन हमने सेलेक्ट करी है उसमें सब्स्टिट्यूएंट का नाम जोड़ दें। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे ये कंपाउंड है, इसमें पहले सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें नंबरिंग करेंगे। अब देखिए इस कंपाउंड में सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है सबसे लंबी पेरेंट चेन। देखो 4 तरह के कार्बन होते हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। अगर एक कार्बन एक और कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं। एक कार्बन 2 और कार्बन के साथ जुड़ा है तो सेकेंडरी कार्बन। एक कार्बन 3 और अगर कार्बन के साथ जुड़ा है तो टर्सरी कार्बन। एक कार्बन और अगर 4 और कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसे क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। फिर हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे एल्केन्स में। देखो एल्केन्स में जनरली sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और एक नया ही ऑर्बिटल बना लेते हैं, उसे कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें क्या होता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में s का करेक्टर तो 25% होता है और p का 75%। ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन्स में, इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री होता है। ठीक है ना। और टेट्राहाइड्रल इसका अरेंजमेंट होता है एल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एल्केन्स की। देखो पहले 4 मेंबर जो हैं एल्केन्स के, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया और ब्यूटेन हो गया, वो गैस फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट 13 मेंबर्स, जैसे कार्बन 5 टू कार्बन 17, वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। और उससे ज़्यादा हायर कार्बन जिसमें होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। एल्केन नॉन पोलर होते हैं
नॉन पोलर क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही बराबर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करते हैं, तो पोलराइजेशन नहीं हो पाता। जब एल्केन नॉन पोलर हैं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है एल्केन्स की, वो जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ती है। बॉइलिंग पॉइंट भी वैसी वैसी बढ़ता है जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ता है। और अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखें, वो भी जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन अगर ब्रांचिंग हो जाए तो मोलिकुलर वेट डिक्रीज हो जाता है। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखें एल्केन्स की, तो एल्केन्स बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं। किसके लिए? एसिड्स, एल्कली और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के लिए। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा डिफर नहीं करती। ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम ही है कार्बन और हाइड्रोजन की। तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बराबर ही शेयर्ड हैं। किसके? कार्बन और हाइड्रोजन के। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये नॉन पोलर होता है और काफ़ी मजबूत बॉन्ड होता है एल्केन्स में। एल्केन्स में काफ़ी मजबूत बॉन्ड होता है, इसे तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है ना। और ये एल्केन्स कितने तरह के रिएक्शन देता है? 2 तरह के, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, थर्मल रिएक्शंस। ये 2 तरह के रिएक्शन एल्केन्स